हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा। देखिए, आज हम प्रश्नावली 3.3 के तीसरा क्वेश्चन का पहला तीसरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, तो हम आज पहला सॉल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन जो है हमारा पहला, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे और समीकरण जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखिएगा, तो देखिए जो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें संख्या मालूम नहीं है कौन सी संख्या है, तो हम देखिए पहले मानेंगे कि लिखेंगे माना 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 पहली संख्या जो हमारी है, पहली संख्या माना पहली संख्या जो हमारी है उसको x मानेंगे, पहली संख्या x हो जाएगी। और दूसरी संख्या जो हमारी होगी, दूसरी संख्या जो हमारी होगी, दूसरी संख्या उसे हम मानेंगे y। अब देखिए जब हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई, अब देखिए दोनों का अंतर कह रहा है 26 है, तो देखिए पहली संख्या जो हमारी है x है और अंतर मतलब माइनस y बराबर 26। ये देखिए पहला शर्त था हमारे पास, पहला शर्त था कि x मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 है, तो हमने पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर 26 है। और दूसरी शर्त क्या देखी है, दूसरी संख्या है कि पहली संख्या जो हमारी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली जो हमारी पहली संख्या है और ये दूसरी पहले हम बराबर कर लेते हैं। अब का क्या है, पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये तो हमारी 3 गुनी है ही, ये 3 गुनी है। और अगर हम इसको बराबर करना है तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे y में। और देखिए अब ये बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 3y। और देखिए ये हमारा दूसरा शर्त और दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब देखिए आगे हम इसी को रख के सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम ये समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 देखिए हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1 था हमारा। और देखिए समीकरण 1 तो ठीक है, अब x इसका मान जो है हम x का मान रख देंगे इसमें, और x बराबर देखिए क्या है 3y, तो ये x है और यहाँ 3y रखेंगे आप, तो ये जगह 3y माइनस का y बराबर 26। अब देखिए ये 3y और एक यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26, ये हो गया 2y बराबर 26। अब इसे काट दीजिए, तो 2 1 का 2 और 2 1 का 2, तो 3 दूनी 6, ये देखिए 13 हो गया। अब देखिए y बराबर आप क्या लिखेंगे, y बराबर 13। ये देखिए y का मान आपके पास आ गया, y के मान आपके पास आ गया। अब देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम साइड जाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो देखिए हम y का मान ऊपर मेंशन करेंगे, इसे इरेज करेंगे। अब देखिए y का मान रखिए हम, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 था कि x बराबर 3y, ये था हमारा समीकरण 2। और समीकरण 2 था, और देखिए y का मान 13 है, तो लिखेंगे x बराबर 3 इंटू y का मान 13, और 13 39। तो देखिए ये x का मान हो गया। और देखिए पहली संख्या जो हमने माना था, पहली संख्या हमने देखिए माना है f, तो पहली संख्या हमारा 39 हो गया और दूसरी संख्या 13। इस तरह की पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, और यही हमारे दो संख्याओं पूछ रहा था कि वो दोनों संख्याएं बताइए। तो ये देखिए पहला समीकरण सॉल्व हुआ। अब आइए देखते हैं दूसरा समीकरण क्या है। देखिए तो हमारा पहला समीकरण सॉल्व हो चुका था और ये दूसरा समीकरण है। और दूसरा समीकरण देखिए क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है हमारा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए पहले सबसे पहले तो दो संपूरक कोण, जो हमारा दो संपूरक कोण, ये देखिए ये दो संपूरक कोण करते कहते हैं। देखिए जैसे दो संपूरक कोण है, मतलब दो कोण रहेंगे उनका योग जो है 180 अंश रहेगा, उसे संपूरक कहेंगे। तो इसमें क्या है, दो संपूरक कोण ना। पहले देखिए हम मानेंगे क्या कि देखिए पहला मानेंगे, देखिए सॉल्व में जैसे हम लिखेंगे तो पहला मानेंगे मेरे भाई, पहला जो रहेगा हमारा वो पहला कोण जो है, पहला
पहला कोण जो है हमारा, पहले कोण को x मान लेते हैं, पहले कोण को x मान लेते हैं, और दूसरा कोण जो हमारा है, दूसरा कोण जो है, दूसरा कोण, दूसरे कोण को y मान लेते हैं, दूसरे कोण को y मान लेते हैं। और संपूरक का मतलब दोनों को योग करेंगे, दोनों को जब योग करेंगे मतलब दोनों को 180 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, उसे संपूरक कहते हैं। अब देखिए क्या है कि दो संपूरक कोण, तो हम पहले योग कर लेते हैं। तो देखिए इसे जिससे हो जाएगा x प्लस y, x प्लस y हमारा क्या हो जाएगा 180 अंश। ये देखिए हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हम बड़ा कोण छोटे कोण से जो 18 अधिक है, तो पहला कोण जो हमारा है x, इसे हम बड़ा कोण भी मानेंगे। तो देखिए बड़ा कोण मतलब x, और ये जो चिन्ह है y, मतलब ये y जो है y x से छोटा है, ये इसका चिन्ह है। और क्या कह रहा है कि बड़ा कोण, ये देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो जो x है हमारा है और y, देखिए हम इसको बराबर करेंगे तो ये हमारा बड़ा कोण हो गया और ये छोटा कोण। अब छोटा कोण से बड़ा कोण जो हमारा 18 अधिक है ही, और जब ये 18 अधिक है, अगर हम इसमें 18 प्लस कर देंगे, 18 प्लस कर देंगे तो देखिए हमारा दोनों पक्ष बराबर हो गया, और यही बराबर ही करना था हमें। तो ये देखिए उसके बाद ये हमारा एक समीकरण भी बन गया, और इसे समीकरण 2 मानेंगे, और ये हमारा 2 समीकरण हो गया, और एक तरफ x से x का मान भी हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हमारा समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए समीकरण हमारा 1 है x प्लस y बराबर 180, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 180। अब जो x प्लस y बराबर 180 हो गया, और देखिए यहाँ x का मान हम देखिए दूसरे समीकरण से ले लेंगे, और x का मान हमारा है y प्लस 18, तो हम यहाँ x का मान मेंशन कर देंगे, तो लिखेंगे y प्लस 18 और प्लस का y बराबर 180। अब देखिए यहाँ हो गया, अब देखिए ये y और ये y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 180, और ये देखिए इस साइड से इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 18। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसे माइनस कर लीजिए, और जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 2y है, 2y बराबर, अब देखिए जब आप माइनस करेंगे तो ये 0 है, घटेगा नहीं। अब इसे ये उधार देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 1, ये 162। और देखिए क्या होगा, अब ये 2 से आप विभाजित कर सकते हैं, जब आप 2 से विभाजित करेंगे तो देखिए 2 1 का 2, 2 8 16, और 2 1 का 2 81। अब देखिए y का मान जो हमारा आएगा, y का मान आएगा 81, तो ये 81 डिग्री हो जाएगा। और देखिए आप ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज करके ऊपर बताएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम इसे इरेज करेंगे, और इरेज करके हम ऊपर बताएंगे। तो y का मान में हम मेंशन कर लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए y का मान हमारा कैसे है, अब लिखेंगे y का मान, ये समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18। तो देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण हमारा दूसरा क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान हमारा 81 आया था, तो लिखेंगे x बराबर y का मान 81, तो 81 और प्लस का 18। अब देखिए x बराबर हो जाएगा आपका 8 और 1 9, और ये 8 और 1 9 99। अब देखिए क्या है कि हमारा जो बड़ा कोण था, ये देखिए पहला था जो बड़ा कोण माने थे हम, अब देखिए हमारा इसका मान कितना आया है 99, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। और y का मान हमने क्या माना था, y का मान देखिए हमारा आया था 81 डिग्री, तो हो जाएगा 81 डिग्री। और आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पहले जो हम बड़ा कोण माने थे वो हमारा बड़ा भी है 99 है, और दूसरा छोटा कोण था हमारा 81 है, और 18 बड़ा भी है। तो इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम चलेंगे तीसरे समीकरण की ओर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं तीसरा समीकरण। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 3 का तीसरा समीकरण है, आपको दिख रहा होगा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी।
बाद में उन्हें 3 गेंदें और 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। हाँ, उसके बाद प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, आइए हम इसे सॉल्व करेंगे इस साइड से। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि माना एक बल्ले, तो देखिए एक बल्ले का मूल्य हम मानेंगे x रुपए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, और एक गेंद का मूल्य मानेंगे हम, एक गेंद का मूल्य मानेंगे y रुपए। एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब देखिए हमारी शर्त क्या थी कि 6, ये देखिए 7 बल्ले और 6 गेंद, तो हम 7 बल्ले और 6 गेंद मतलब हो जाएगा हमारा कि 7x और प्लस 6 गेंद मतलब 6y बराबर कितने हैं, ये देखिए ये जो है आपका 3800 रुपए। तो हो जाएगा ये 3800 रुपए। ये हमारा समीकरण पहला आ जाएगा जो हमारी शर्त दी हुई है। और फिर उसके बाद दूसरा शर्त हमारा क्या दिया है, ये देखिए 5 गेंद और ये 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपए। तो ये दूसरा शर्त है। तो दूसरे शर्त में है भाई 3 गेंद और 3 बल्ले मतलब 3x और प्लस का 5 गेंद मतलब 5y और एक कितने रुपए में हमें भी 1750 रुपए। तो हो जाएगा 1750 रुपए। ये हमारा समीकरण 2 है। अब देखिए जो हमारा दोनों समीकरण है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले समीकरण 2 को लेके हम x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और हमारा समीकरण 2 है वो देखिए क्या है कि 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपए। अब देखिए यहाँ x का मान हम निकालेंगे तो x 3x इसी पे रहने दीजिए, ये 3x बराबर ये 1750 और ये इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5y ये रहा। अब देखिए हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो हम ये 3 जो है इसको भी उसी साइड भेजेंगे, तो हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y, और ये देखिए यहाँ गुणा है और वहां दूसरी साइड जाएगा बराबर की साइड जाएगा, तो ये भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा बटे 3। ये देखिए हमारा एक प्रकार से समीकरण 3 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। और आप सब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और ताकि हम यहाँ इतने में सॉल्व कर नहीं पाएंगे तो इसे हम इरेज करके और ऊपर करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। तो देखिए हमारा समीकरण 3 था और x का मान हमारा लिख करके आ गया। और अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण, ये जो x का मान है किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है 7x प्लस का 6y और बराबर 3800। अब देखिए x का मान रखेंगे, तो x का मान देखिए मेरा यहाँ से है, तो ये 7 पहले इसी पर से रहने दीजिए। अब x का मान लिखेंगे जब तो 1750 माइनस 5y और उसके बाद बटे का 3, और ये कोष्टक बंद हो जाएगा, और देखिए प्लस का 6y है, तो प्लस का 6y और बराबर 3800। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये 3 है और ये 7 है, ये कटेगा तो नहीं, तो हम इसे गुणा कर लेंगे पहले और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो देखिए ये गुणा करेंगे जब आप, तो पहले इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भैया, जो इसके गुणा करेंगे तो ये 0 और 7 बचे 35 का 5 हाथ लगा 3 और 7 से 49 और 3 52, ये हो जाएगा 2 हाथ 5 हाथ लगेगा, और उसके बाद 7 का 7 7 5 12, ये हो जाएगा 12250, और ये माइनस है माइनस, और ये हो जाएगा 5 से 35, तो हो जाएगा 35y। उसके बाद देखिए ये ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा प्लस का 6y, और ये सब पूरे के बटे नहीं होगा, सिर्फ ये इतना रहेगा, और ये हो जाएगा 3, अब इसका कोई मतलब नहीं, ये गुणा कर चुके हैं हम, और बराबर का
3800 ये रहा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसे लिखेंगे 12250 माइनस 35y। और देखिए जब इसे गुणा करेंगे आप तो इसके बटे 1 मान सकते हैं, और इसका गुणा कराएंगे तो यही होगा। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये 6 × 18 हो जाएगा, तो हो जाएगा 18y, और ये पूरे के बटे हो जाएगा 3, और इस साइड हो जाएगा 3800। तो देखिए ये देखिए प्लस का था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 12250, और देखिए ये जो हमारा है माइनस का 35 है, प्लस का 18 है, तो इसे आप घटा देंगे, लेकिन ये माइनस 35 है, बड़ा है, तो ये चिन्ह माइनस का रहेगा, तो हो जाएगा माइनस। और देखिए जब ये घटाएंगे तो ये 35, ये 5 और ये 8 जाएगा नहीं, ये इसको उधार देगा, तो जब 15 में जब आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमें 7, और जाएगा 7। और उसके बाद देखिए ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, ये ay। ये देखिए ये पूरा पूरा खत्म हो गया। अब ये देखिए बराबर है, बराबर। अब देखिए ये जो 3 है आपका, अब ये साइड जाके गुणा हो जाएगा, तो हमारे जो 2 जीरो हैं उनसे पहले जीरो दोनों लिख लेते हैं, क्योंकि जीरो में जब आप गुणा कराएंगे तो जीरो ही रहेगा। अब देखिए 3 का गुणा 8 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 24, और 24 का हो जाएगा 4 हमारे पास, और 2 हाथ से लग जाएगा, और यह 3 × 3 = 9, और 9 × 2 = 11, तो ये हो जाएगा 11400। तो ये देखिए यहां तक हुआ। अब आइए इस साइड देखते हैं। तो देखिए अब ये वाला हम यहाँ मेंशन करेंगे, तो ये जो हमारा देखिए 17y माइनस का 17y है, पहले माइनस का 17y लिखेंगे, माइनस का 17y। क्यों लिखे भाई हम, क्योंकि इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो उसका बराबर है, बराबर। अब देखिए क्या है 11400, तो हो जाएगा ये 11400। अब देखिए ये 12250 है, इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12250 देख रहे हैं आप सब, 12250। अब देखिए माइनस 17y है, तो माइनस का 17y बराबर। अब देखिए आप इसे घटाएंगे तो 11000 है, ये 12000 है, तो घटेगा नहीं, और लेकिन हम इसे घटाएंगे इसी में से, तो ये माइनस का चिन्ह ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह पहले हम ले लेते हैं। अब देखिए जब आप इसे घटाएंगे तो ये देखिए ये है 0 और ये 0, तो घट के 0 हो, पहले 0 होगा। उसका देखिए दूसरा अंक ये 5 है और ये 0, तो देखिए जब इसमें से घटाएगा तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो घटेगा नहीं, ये इससे उधार देगा, तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो 8। कितना आएगा मेरे भाई, 8। अब देखिए ये चला गया। अब देखिए 1 है और ये भी 1 है, तो ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखने का मतलब नहीं। उसके बाद फिर देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, और ये भी घट जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी लिखने का मतलब नहीं है। और उसके बाद देखिए अब ये हमारे पास ये मेन बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 17 है और ये 8850 है, तो देखिए 17 × 5 85 होता है, तो हमारा सीधे सीधे पढ़ सकता है। तो देखिए 17 का 17 और 17 × 5 85, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 50। तो ये देखिए हमारा y का मान है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि हम इसे इरेज करके फिर से सॉल्व कर सकें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आइए हम इरेज करेंगे। तो देखिए अब ये y का मान हमारा 50 है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y और बटेगा 3। अब देखिए y का मान हमारा 50 है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे y का मान, तो लिखेंगे 1750 माइनस 5 और y का मान मेंशन करेंगे तो इंटू 50 और ये बटेगा 3। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 1750 ये माइनस और देखिए 5 से 25, तो हो जाएगा 250 और ये बटेगा 3। अब देखिए इसको हटाएंगे आप, तो देखिए ये 0 और ये 0 इस साइड लिख लेते हैं। ये देखिए ये 0 और ये 0, तो पहले 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 5 और ये 5 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा।
और देखिए ये 7 है तो ये 2, ये माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, तो 5, और ये 1 है तो ये पूरा पूरा रहेगा और बटे का 3, तो ये 3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसे काटेंगे तो हो जाएगा 3 का 3, 3 बचे 15, ये डबल 0, तो हो जाएगा x बराबर 500, x बराबर 500 हो गया आपका। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इतना ले सकते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या लिखना है आगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब हम इसे इरेज करेंगे। तो देखिए हमारा x का मान जो आया था, हमारा x का मान आया था 500, 500। तो हम देखिए क्या माने थे, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना रुपए आएगा भैया, तो एक बल्ले का मूल्य लिखेंगे, एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य y रुपए माने थे, y का मान 50 आया, तो लिखेंगे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हो जाएगा मेरे भाई ये 50 रुपए, तो ये हो जाएगा 50 रुपए। इस तरह हमारा समीकरण जो है तीसरा पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।